ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8th। सो आज हम एक्सरसाइज 15.2 का ग्राफ पोर्शन शुरू कर रहे हैं। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यूज द टेबल्स बिलो टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ्स। लीनियर ग्राफ, जैसे मैंने आपको बताया था कि लीनियर ग्राफ क्या होता है, कैसा होता है लीनियर ग्राफ, आज हम सीखेंगे। यहाँ पे क्या किया है, द नंबर ऑफ डेज अ हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट ईयर्स। हिल के साइड में कोई सिटी है, पहाड़ी के साइड में एक शहर है, तो वो डिफरेंट ईयर्स में 2003 में, 4 में, 5 में, 6 में क्या हुआ, कितना स्नोफॉल हुआ, कितने दिन जो है वो वहाँ पे स्नोफॉल हुआ, वो हमें क्या करना है, लीनियर ग्राफ पे शो करना है। तो सबसे पहले आप एक ग्राफ पेपर लेंगे, जैसा कि मैंने लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो आपको डार्क लाइन दिख रही है, इसके ऊपर आप यहाँ पे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक लाइन लगाएंगे, देन आप वाई एक्सिस की डायरेक्शन में एक लाइन लगाएंगे। ओके, जो डार्क लाइन दिख रही है हमें, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे दिस इज आर वाई एक्सिस, नाम दे दिए इसको, एंड दिस इज आर एक्स एक्सिस, राइट। ओके, नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ईयर्स जो है वो नीचे वाली बाय एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लेने हैं, और डेज, नंबर ऑफ डेज जो है मैं वाई एक्सिस की डायरेक्शन में लूँगी। अब ईयर्स यहाँ से देखो, क्योंकि 2003 में स्टार्ट हुआ है, तो ये होता है मेरा ओरिजिन, जहाँ पे ये एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो इंटरसेक्ट करती हैं उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, मीन्स ज़ीरो होता है वहाँ पे। तो ज़ीरो के सीधा बाद में तो मैं 2003 नहीं लिख सकती, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, किंक, दिस इज किंक। किंक इस चीज़ का मतलब है, आपको दिख रहा होगा ये किंक, तो इस किंक का मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 बहुत सारा वो लिख के 2000, 2001, 2002, देन मैं यहाँ पे 2003 लिख रही हूँ। ये एक लंबी लाइन है, ठीक है, जिसको मैंने शॉर्ट किया है। अब देखो कहाँ पे लगाया मैंने 2003, जो डार्क वाला है, यहाँ पे 2004 लगा दिया, अगली डार्क लाइन पे 2005 लगा दिया, मुझे 6 तक चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, 2006 वाला ईयर लगा दिया, राइट। यहाँ पे 2006 आएगा, कहाँ पे आपको दिख रहा है, जो डार्क लाइन है मैंने उसके ऊपर मार्क किया है। अब यहाँ ऊपर आते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज़ की बात करते हैं, तो डेज़ हैं 8, 10, 5, 12। तो एज यू विश आप इसको, क्योंकि 10 तक है तो इजीली मैं इसको 1 2 3 भी लिख सकती हूँ, 10 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, 10 आ जाएगा। तो मैं इस लाइन को थोड़ा सा लंबा लगाऊंगी और 10 ही लिख सकती हूँ। आप इसमें 2 2 का डिफरेंस भी ले सकते हैं, और बिल्कुल जो ये डार्क वाली लाइन है ना, उसके ऊपर ही हमारी दूसरी लाइन आनी चाहिए पेंसिल से, जो मैं ड्रॉ करूँगी लाइन। दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से हमारे पास आ गया ये डेज, राइट। अब देखो 2003 में 8 डेज, 2003 में 8 डेज, तो 8 डेज ढूंढो, दिस इज 8। मिल गया आपको, मिल रहा है ये पॉइंट। आगे है 2004, ये है 2004, और वाई एक्सिस में आप ढूंढो 10 डेज। 2004 में 10 डेज जो आपकी बारिश हुई है। 2005 में आइए, 2005 में 5 डेज, 2005 में 5 डेज जो है वो बारिश हो रही थी, सॉरी स्नोफॉल हो रही थी। 2006 में 12 डेज, 2006 में 12 भी लिखना पड़ेगा, 2006 में 12 डेज जो है वो बारिश स्नोफॉल होती है, ठीक है। अब लीनियर ग्राफ कैसे बनाते हैं, 2003 वाले को हमने जोड़ना है 2004 वाले पॉइंट से, ये आप स्केल की हेल्प से जोड़ेंगे स्टूडेंट्स। देन 2003 के बाद हम जोड़ते हैं इसको 2004 एंड 2005 वाले पॉइंट के साथ, बिल्कुल पॉइंट से पॉइंट को मिलाना है स्केल की हेल्प से। देन ये आपका आ गया 2006 का। तो दिस इज आर लीनियर ग्राफ, गेट इट स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे एक और भी काम करना है, यहाँ पे लिखेंगे अलोंग वाई एक्सिस। क्या है अलोंग वाई एक्सिस, यहाँ पे देखो, ये आप देख रहे हैं कि 0 और 1 के बीच में जो है ना, वो छोटी छोटी 0 और 1 तक 10 लाइन्स होती हैं, 10 लाइन्स। तो ये जो छोटी छोटी लाइन्स हैं इसको बोलते हैं डिवीजन, और 0 से 1 तक इसको बोलते हैं 1 यूनिट।
ठीक है, 0 से 1 यूनिट होता है ये, दिस इज यूनिट, और छोटी लाइन डिवीजन। तो हम क्या बोलेंगे, 1 यूनिट इज इक्वल टू, तो 1 यूनिट में कितने डिवीजन आए बीच में, 10 डिवीजन बोला मैंने, 0 से 1 तक 10 डिवीजन होते हैं, छोटी लाइन्स होती हैं। 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 डिवीजन, तो दैट मीन्स, तो क्या मीन्स, तो इसका मतलब है कि 1 डिवीजन इज इक्वल टू, तो एक छोटी लाइन किसके बराबर है, 1/10, 0.1 यूनिट के बराबर। आई बात समझ में, इसको मैंने वहाँ पे ले गई तो ये 10 डिवाइड में चला गया। ना ये तो बात हुई अलोंग वाई एक्सिस की। ना अलोंग एक्स एक्सिस की बात कर लेते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस देखें ज़रा 1 यूनिट कितने के बराबर है। मैंने क्या बोला, यहाँ से यहाँ तक, या मतलब ये इस डार्क लाइन से दूसरी डार्क लाइन तक होती है 1 यूनिट। तो अब 1 यूनिट कितने के बराबर है, 2003 और 2004 के बीच में कितना डिफरेंस है स्टूडेंट्स, बताइए ज़रा। 1 यूनिट इज इक्वल टू 2004 माइनस 2003 इज द, yes 2004 एंड 2003 एंड 2004 के बीच में कितने ईयर्स का गैप हुआ। 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना, 1 ईयर का, 1 ईयर का गैप है इसमें। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 ईयर, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये आपका आ जाएगा। ओके, नाउ इसका अगला वाला ग्राफ देखते हैं। देखो अगले वाले ग्राफ में क्या है ना, पॉपुलेशन ऑफ मैन एंड वुमेन इन अ विलेज इन डिफरेंट ईयर्स। एक विलेज में डिफरेंट ईयर्स में मैन एंड वुमेन का पॉपुलेशन को ग्राफ पे शो करना है हमने। चलिए शो करते हैं। तो फिर जैसे मेरा है यहाँ पे, ये ग्राफ पेपर आ गया आपका, और ग्राफ पेपर में सबसे पहले तो मैंने क्या बोला आपको, एक डार्क लाइन के ऊपर, ये जो थोड़ी सी डार्क होगी लाइन, उसके ठीक ऊपर आपकी पेंसिल बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, और शार्प पेंसिल होनी चाहिए बिल्कुल। ये मैंने डार्क लाइन लगा दी बाई एक्सिस के डायरेक्शन में, जो वर्टिकल होगी साइड, नीचे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी आप क्या लगाएंगे, एक लाइन लगाएंगे, बिल्कुल डार्क लाइन के बिल्कुल ठीक ऊपर लगाएंगे। और इसको ना यहाँ पे ऊपर वाली साइड में क्या लूँगी, नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन। तो यहाँ पे लिख दीजिए नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन इन द सिटी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, नीचे ईयर्स अगेन, ओके। ना यहाँ पे ओरिजिन है, मैंने आपको पहले ही बताया जो कि ओरिजिन होता है यहाँ पे, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती हैं दोनों लाइंस। ना अगेन किंग का आएगा, क्योंकि 0 के बाद ठीक 2003 तो मैं स्टार्ट नहीं कर सकती थी। दिस इज 2003, 2004, अगले वाला 2005, 2006, देन 2007, गेट इट। ऊपर वाली साइड देखते हैं, पॉइंट में ये बीच में, तो ऐसा करते हैं कि हम मैक्सिमम है यहाँ पे 13, हम 1 2 ही ले लेते हैं। 1 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7। नीट एंड क्लीन आपने बिल्कुल ग्राफ बनाना है। 11 12 13 14 15 तक ले लिया मैंने, ठीक है। आइए अब ग्राफ बनाते हैं, नंबर ऑफ मैन का बनाते हैं पहले। तो 2003 में तो नंबर ऑफ मैन जो है विलेज में वो हैं 12। 2003 में 12 हैं, तो 12 कहाँ पे है, यहाँ पे है। 2004 में मैन है 12.5। नाउ अब यहाँ पे देखो 12 तो आ गया, ये 12 और 13, ठीक है। 12.5 देखना है मुझे, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी सबसे पहले कि अलोंग वाई एक्सिस, इसका फ़ायदा अब आएगा। अलोंग वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 डिवीजन। 10 डिवीजन है ना, एक यूनिट में 10 डिवीजन आ रही हैं, एक यूनिट में 10 डिवीजन आ रही हैं। तो दैट मीन्स कि एक डिवीजन किसके बराबर हुई, एक डिवीजन हमारी हो गई 1/10 इज इक्वल टू 0.1 यूनिट के बराबर, ठीक है। तो देखो मेरे 12 तो मिल गया, मुझे देखना है 12.5। 2004 में 12.5 मैन है, तो 12.5, तो
एक जो डिवीजन है वो 0.1 के बराबर है, तो दिस इज छोटी वाली लाइन जो है वो 0.1, अगली छोटी वाली 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 मिल गया, जो ठीक बीच में लाइन आ रही है 0.5। अब उसी लाइन के आओ और यहाँ पे 2004 है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 12.5। ओके, देन 13, 2005 में 13 मैन आ गए, तो 2005 में हो गए 13 मैन, 2006 में हो गए 13.2, ये 6 रहा, ये रहा 13.2। 1 division is equal to 0.1, this is 0.1 first division, second division is 0.2, this is 0.2। नाउ अब क्या करना है, इनको ज्वाइन करना है, क्योंकि ये लीनियर ग्राफ है तो स्केल की हेल्प से आप इसको ज्वाइन कीजिएगा। तो दिस इज क्या बन गया मेरा, लीनियर ग्राफ ऑफ मैन बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैन वाला लीनियर ग्राफ आ गया। अब वुमेन का देखते हैं। वुमेन का 2003 में 11.3, 2003 में 11.3, 3 में 11.3। तो अब आपको पता चल गया कि ये छोटी लाइन 0.1 है, दूसरी वाली 0.2 है, तीसरी वाली 0.3 है, दिस इज 11.3, 11.9। आप देखो ये छोटी लाइन, छोटी 9 जहाँ पे होगा यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 9 होगा, तो ये वाली लाइन जो है 12 से ठीक पिछले वाली छोटी लाइन है वो 12 आपका आएगा 11.9। 2004 का भी हो गया। 5 में 13 है, 5 आया यहाँ पे और यहाँ पे आ गया 13, अगेन इसके ऊपर आ गया ये 13 मैन वाले के ऊपर। और 2006 में 13.6, 2006 में 6 में 13.6, 13.6 दैट मीन 5 और ये 6। 12.8, 7 में 12.8, 12.8, 12.8, 12 आ गए ये और आगे 8 लाइंस छोटी वाली। मिला दो अब इनको, स्केल की हेल्प से मिलाएंगे आप, तो ये मेरे पास आएगा कुछ इस तरह से। ये आ गया वुमेन वाला ग्राफ, आपका लीनियर ग्राफ। ठीक है, मैन का हमने 2007 वाला नहीं देखा है, 13.5 है वो, 13.5, 13.5। तो ये आ गया आपका 13 और ये आ गया आपका 13.5। ओके स्टूडेंट्स, नीट एंड क्लीन ग्राफ बनाएंगे आप ये। तो इस तरह से ये आपका ग्राफ इस तरह से बनेंगे। नाउ अब आप आइए अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में क्या है, अ कुरियर पर्सन साइकल्स फ्रॉम अ टाउन टू अ नेबरिंग सब अर्बन एरिया to deliver a parcel to a merchant. His distance from the town of different times is shown by the following graph. What is the scale taken for the time axis? तो अब देखना इसका, what is the scale taken for the time axis? This is the graph. टाइम एक्सिस के लिए स्केल क्या लिया गया है, दिस इज टाइम एक्सिस, और हमने स्केल यूज्ड लिखा है ना पीछे। तो बोलते कि टाइम एक्सिस के लिए क्या स्केल है, तो देखो 8 से 9 तक यहाँ पे कितने वो आ रही हैं, जैसे डार्क लाइन्स हमने देखी ना, तो ये 1 2 3 4, 8 से 9 होता है 1 आवर, तो 1 आवर इज इक्वल टू 4 यूनिट। 1 आवर इज इक्वल टू 4 यूनिट। मैंने आपको बताया कि जो डार्क लाइन्स है वो 1 यूनिट के बराबर होती है, तो यहाँ पे 4 डार्क लाइन्स आ गई, तो 1 आवर इज इक्वल टू 4 यूनिट। हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रैवल? आदमी ने ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगाया, तो यहाँ से चला और यहाँ तक, अब देख लो 8 से 9 1 घंटा, 9 से 10 2 घंटे, 10 से 11 3 आवर हो गए, 11 से 12 उसको 4 आवर हो जाने थे, लेकिन 11 12 तक नहीं चला है वो ठीक यहाँ ये बीच में 2 में रुका है, सेकंड वाले में, दैट मीन्स यहाँ पे 11 और 12 के ठीक बीच में क्या आता है 11:30 आता है, दैट मीन्स कि उसको 1 2 3 3.5 आवर्स बोल दूँ मैं इसको, कि 3.5 उसने हाफ आवर उसने क्या किया, ट्रैवल किया। हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन? तो उसका टाउन से कितना दूर है वो प्लेस जहाँ वो पहुँचा, तो टाउन से कितना दूर है, वो यहाँ से चला था, यहाँ पहुँच गया, तो ये 0 किलोमीटर से चला था और ये 22 किलोमीटर पहुँच गया, दैट मीन्स कि 22 किलोमीटर उसका टाउन से उसका प्लेस जो है पहुँचने वाला वो दूर है।
Did the person stop on his way? तो क्या पर्सन कहीं पे रुका था? अब देखो 10 बजे वो पहुंच गया, 16 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। अब ये आ गया ठीक बीच में है, दैट मीन्स 10:30। तो 10:30 पे भी वो 16 किलोमीटर ही उसने डिस्टेंस कवर किया था। दैट मीन्स 10 और 10:30 के बीच में उसने कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं किया। दैट मीन्स कि वो क्या था, वो उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया था, कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया उसने, वो रुका हुआ था उस प्लेस पे। डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे? तो येस, पर्सन स्टॉप। ना अगला है ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट? आप देख लो 8 से 9 बजे, 8 बजे वो चला और 9 बजे उसने कितना कर लिया, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लिया। देन 9 से 10 उसने 10 से 16 मतलब कि 10 से 16 6 किलोमीटर कवर किए। यहाँ पे कुछ भी नहीं कवर किया और यहाँ पे 11 बजे से लेकर 12 बजे तक उसने 11:30 बजे तक उसने कितना कवर किया था, ये 16 से 22 6 किलोमीटर। तो दैट मीन्स कि 8 से 9 बजे तक उसने 10 किलोमीटर सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है इस आवर में, 8 से 9 के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। आई होप यू गेट अंडरस्टैंड। थैंक यू।